हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आज फिर से। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लर के बारे में। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं सिस्टम में कि ब्लर क्या है और किस तरीके से हम इनका यूज़ में ले सकते हैं। ये मेरे पास फोटोशॉप खुलकर आ गया और यहाँ फिल्टर में आ गया, तो यहाँ ब्लर है। ब्लर के बारे में आज हम इन सारे टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कंट्रोल N किया, यहाँ से एक मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं कोई सा भी कलर फिल कर देता हूँ आप लोग को जस्ट दिखाने के लिए कि ब्लर जो है वो वर्क कैसे करता है। यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। ये कलर मैंने ले लिया, ये यहाँ से कंट्रोल D से डी सिलेक्ट मैंने कर लिया। और उसके बाद चलते हैं फिल्टर पे। फिल्टर पे आने ये देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं कोई नया अलग से लेयर नहीं लिया हूँ। मेरे पास जो लेयर था बैकग्राउंड लेयर, उसको सिंपल नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लिया हूँ और उसको जस्ट फिल कर दिया हूँ थोड़े से एरिया को। और वहाँ उसके बाद फिल्टर में आएंगे और ब्लर में जाएंगे तो यहाँ पे अब एवरेज दिया हुआ है, ब्लर दिया है और ब्लर मोर दिया हुआ है। तो एवरेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या किया, ये थोड़ा सा मिक्स किया, यानी वाइट और ये जो कलर है इसको मिक्स करके ये फिल कर दिया है, ब्लर लिया है। इसका अपना कुछ कैलकुलेशन रहता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये ब्लर करता है, ठीक है। और वही अगर मैं मान लीजिए इतना एरिया में फिल कर देता हूँ, इसको शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा और उसके बाद कलर को ओके कीजिएगा तो ये फिल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल D से डीसेलेक्ट और उसके बाद फिर फिल्टर में जाएगा और एवरेज कीजिएगा तो ये देखो पहले जो कलर फिल किया था वो थोड़ा फीका सा था, लेकिन ये अभी जो है वो थोड़ा गाढ़ा सा कलर आ गया है। यानी एवरेज लेकर ये व्हाइट और जो कलर था आसमानी कलर, उसको मैच करके ये कलर को फिल कर रहा है। अगर मैं और थोड़ा ज़्यादा इसको बड़ा एरिया को फिल कर देता हूँ और फिर कंट्रोल D से डी सेलेक्ट कर दिया और डी सेलेक्ट करने के बाद ब्लर में जाएंगे और एवरेज को क्लिक कीजिएगा तो ये व्हाइट को जितना व्हाइट था उतना मिक्स किया और जितने एरिया में ये कलर था उस कलर को मिक्स करके ब्लर को फिल करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एवरेज के बारे में। नेक्स्ट हमारा है जो ब्लर में जाइएगा तो ब्लर है और मोर ब्लर है। ब्लर का मतलब समझते हैं कि धुंधलापन, और मोर ब्लर का मतलब समझ में ये आता है हमको कि जितना ब्लर होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ब्लर करेगा, यानी मोर ब्लर। तो ब्लर हम अगर यहाँ पे ब्लर करेंगे तो देखिए हमको ये अभी समझ में नहीं आता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद फिर हम यहाँ पे फिल करते हैं ताकि हमको समझ में आए। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद देखिए आप लोगों को एक एक पिक्सल दिखने लगा होगा, एक एक पिक्सल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक एक पिक्सल दिख रहा है। अगर ये पिक्सल आपको नहीं दिख रहा होगा तो व्यू में जाइएगा और व्यू में जाने के बाद यहाँ शो एंड पिक्सल ग्रिड कीजिएगा तो ये अभी शो होगा। देखिए मेरा सिस्टम में अभी शो कर रहा है और यहाँ पे टिक लगा। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, ये नहीं देखेगा हम लोग को। तो उसको ग्रिड को देखने के लिए यानी पिक्सल को देखने के लिए यहाँ पे शो में जाइएगा और पिक्सल ग्रिड पर टिक लगा कर रखिएगा। और हाँ, एक ये जो एक्स्ट्रास दिया है इसको भी टिक लगा कर रखिएगा तभी दिखेगा, नहीं तो फिर भी नहीं दिखेगा। अगर देखिए एक्स्ट्रा पर मैं अनचेक कर दिया तो नहीं दिख रहा, वही चेक करेंगे तब जाकर ये हमें पिक्सल दिखेगा। अब हमको देखना है ब्लर और मोर ब्लर के बारे में। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्सल को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और फिल्टर में जाएंगे और ब्लर देखेंगे। ब्लर कीजिएगा तो ये हल्का सा फिल कर रहा है, यानी एक पिक्सल आगे और एक पिक्सल पीछे, यानी ये जो फिल कर रहा है वो हल्का व्हाइट लेकर कर रहा है और इधर से थोड़ा कलर लेकर ये व्हाइट को और मैजेंटा में कर रहा है, ठीक है, और कलर कर रहा है। लेकिन अगर इधर आप लोग को मोर ब्लर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको डी सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाएगा और ब्लर और मोर ब्लर कीजिएगा। मोर ब्लर में कीजिएगा तो देखिए इससे यहाँ का जो फिल किया है कलर उससे थोड़ा ज़्यादा कलर यहाँ पे यानी डीप कलर यहाँ पे फिल कर रहा है, यानी यहाँ थोड़ा कम ब्लर कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लर कर रहा है। यानी ब्लर और मोर ब्लर में बस यही थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, यहाँ थोड़ा कम ब्लर करेगा और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लर करेगा। तो ये दो चीज़ हमने देख लिया। अब हम बैक स्पेस कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं हम और उसके बाद चलते हैं गॉसियन ब्लर पे।
गॉसियन ब्लर के लिए हम क्या करें, कंट्रोल 0 से हम इसको फिट टू पेज कर लेते हैं और फिल्टर में जाएगा और ब्लर और बॉक्स ब्लर दिया है। गॉसियन ब्लर इसके बाद है, पहले दिया है बॉक्स ब्लर। बॉक्स ब्लर क्या करता है, बॉक्स के डिजाइन में ये ब्लर करता है और ब्लर करके फिल करता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई यहाँ इतना सा मैं फिल कर देता हूँ, इतना सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D कर लेते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और अब मैं फिल्टर में जाऊंगा और ब्लर और बॉक्स ब्लर कीजिएगा तो देखिए क्या फिल कर रहा है, इधर जितना फिल कर रहा है उतना इधर भी फिल कर रहा है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे जो हमने फिल किया था अभी देखिए ये पॉपअप मैंने काट दिया था, ये पॉपअप देखिए खुलकर आया है। यहाँ पे बोल रहा है रेडियस जो है वो 10 पिक्सल का है। अगर या आप 0% रख दीजिएगा यानी 1% का रेडियल रखिएगा तो एक पिक्सल और 1 पिक्सल को ये फिल किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो ये 2 इधर और 2 यानी 4 पिक्सल को ये लेकर मार्जिन लेकर चलेंगे। यहाँ 5 रखूंगा तो 5 इधर और 5 इधर यानी 10 पिक्सल को ये ब्लर करके चलेगा। तो यहाँ से भी आप इस हिसाब से ये कर सकते हैं। इसके जो बॉक्स ब्लर है उसको आप इस तरीके से कहीं पे जहाँ भी आपको आपके इमेज के हिसाब से जहाँ जरूरत पड़े उसको आप फिल कर सकते हैं, इस तरीके से ब्लर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया। अब चलते हैं गॉसियन ब्लर के लिए। यहाँ से कंट्रोल D से डीसेलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल 0 से फिट टू पेज कर लेते हैं और फिल्टर में जाएगा। फिल्टर में जाने के बाद ब्लर और गॉसियन ब्लर कीजिएगा तो ये अभी 159 के पिक्सल पर ये ब्लर दिखा रहा है। अब कम कीजिएगा तो कम आप अपने हिसाब से करके रख सकते हैं। गॉसियन ब्लर आगे भी 2-3 वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और रिटचिंग के बारे में तो ज़रूरी है, उसमें इसका यूज़ होता है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं ये ब्लर का जो बता रहा हूँ तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये इसका वर्क किस तरीके से करता है। तो जो गॉसियन ब्लर है वो इस तरीके से आप जो प्रीव्यू है इस तरीके से करके देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से आपका यूज़ हो रहा है। जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद फिर से फिल्टर में जाएगा, ब्लर और गॉसियन ब्लर करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा करके आपको कितना चाहिए, 1 पिक्सल चाहिए, 2 पिक्सल चाहिए, जितना पिक्सल आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको यूज़ में इस तरीके से बड़ा कर देखकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू दिया है, प्रीव्यू कीजिएगा तो प्रीव्यू दिखेगा और टिक करके रखिएगा तो दिखेगा और अनटिक करके रखिएगा तो ये नहीं दिखेगा। तो ये प्रीव्यू करके रखना चाहिए ताकि हम लोग को दिखे कि कितना हम ब्लर किए हैं। ठीक है, यहाँ से ओके हमने कर देंगे, ये हमारा जो पिक्सल है वो ब्लर हो जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू कर दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लर पर और ब्लर पर जाने के बाद देखेंगे लेंस ब्लर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर लेकर आया हूँ लेंस ब्लर को जानने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले बैकग्राउंड लेयर को हटा देता हूँ, नॉर्मल लेयर में कर देता हूँ और ब्लर पे आने के बाद लेंस ब्लर पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे डेप्थ मैप में दिया हुआ है कि नॉन में रखना चाहिए या ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहते हैं या लेयर मास्क में रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लेयर मास्क कर देता हूँ। ठीक है, लेयर मास्क करने के बाद आप फोकल डिस्टेंस कितना चाहते हैं ब्लर का वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से शेप उसका कैसा चाहिए, आपका ट्रायंगल में चाहिए या किस तरीके से चाहिए वो आप इस तरीके को देख सकते हैं। ट्रायंगल में चाहिए या रेडियस आप यहाँ से बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अमाउंट भी इसका बढ़ाकर देखिए, बढ़ा रहा हूँ तो कितना कैसे घट रहा है बढ़ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में चाहते हैं देखना है इस तरीके से या आप गॉसियन में देखना चाहते हैं। देख रहे हैं इसमें दोनों में फ़र्क, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड 255 थ्रेशोल्ड को आप कम या ज़्यादा करके भी इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। आपको जो रोटेशन करना चाहते हैं तो ब्लर का रोटेशन दिखा रहा है, ये इमेज को रोटेशन करना नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। कर्वेचर यहाँ से आपको कितना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। और ये सारे होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू सेम है, प्रीव्यू देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, मोर एक्यूरेट देखना चाहते हैं
या फास्टर में देखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। फोकल डिस्टेंस को भी आप यहाँ से बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं कि कितना आपको फोकल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और पूरा होने के बाद आप देख ले, सेटिस्फेक्शन होने के बाद यहाँ से ओके कीजिएगा तो आपका इमेज जो है वो ब्लर होकर यहाँ पे सामने। तो हम इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिल्टर में है ब्लर, अगला जो है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर के लिए मैं ये अच्छा इमेज लिया हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। मोशन ब्लर पर जब जाइएगा तो ये मोशन को ट्रैक करेगा, यानी मोशन जैसे कोई गाड़ी चलता है या कोई भी पर्सन चलता है तो थोड़ा ब्लर सा नज़र आता है ना, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। यहाँ भी इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नज़र आ रहा है। प्रीव्यू से आप यहाँ टिक करके देख सकते हैं ये आगे पीछे, और यहाँ से इसका एंगल भी बदल सकते हैं। जैसे गाड़ी है तो वो तो आगे पीछे ही दिखेगा, स्ट्रेट में रहेगा, लेकिन आप इसको चाहें तो इस तरीके से घुमा कर भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। और डिस्टेंस भी आपको जितना अच्छा लगे, जितना ज़्यादा लगे, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इस तरीके से मोशन का इफेक्ट डालकर यहाँ पे रख सकते हैं। और पूरा सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये आपका इमेज मोशन ब्लर डालकर यहाँ आ जाएगा। हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं, और अंडू करने के बाद फिर चलते हैं फिल्टर पे, और ब्लर में आने के बाद दिया है रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक रेडियल से यानी गोल गोल सा दिख रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, या तो ये स्पिन होगा या तो जूम होकर दिखेगा हम लोग को, या तो जूम होकर दिखेगा या तो स्पिन होकर दिखेगा। तो फर्स्ट हम स्पिन देख लेते हैं। उसका अमाउंट कितना स्पिन, मतलब कितना उसका अमाउंट होना चाहिए वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और स्पिन पर करने के बाद मैं अगर ओके कर देता हूँ तो देखिए किस तरीके से आपका इमेज जो है वो दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से गोल गोल सा स्पिन होकर आपका इमेज दिखेगा। और वही एक ऑप्शन और है, उसमें रेडियल में जाने के बाद यहाँ जूम करके देखिएगा तो देखिए जूम करके किस तरीके से आपका इमेज जो है आगे पीछे और चारों तरफ में ब्लर होकर आएगा और स्पिन जूम होकर दिखाएगा। देखिए जूम हो रहा है, जैसे बीच का सेम है और आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो है और इस मोशन में ब्लर डाल रहा है। तो ये हमने देखा है रेडियल ब्लर टूल। नेक्स्ट है हमारा ब्लर में जाएगा, और नेक्स्ट है शेप ब्लर टूल। शेप ब्लर टूल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो लिए हैं इसको हम अंडू कर देते हैं। सबसे पहले यहीं पे मैं एक शेप बना लेता हूँ। शेप बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और सही से पता चले कि बना है तो क्या बना है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं शेप बना लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक मैंने इमेज बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और अब मैं चलता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर में जाने के बाद ब्लर में जाएगा, और शेप में जब जाएगा तो कन्वर्ट टू स्मार्ट कर देंगे। और उसके बाद तो जैसे जैसे हम रेडियल को बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है इमेज। आप कौन सा इमेज देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सा भी आपको इमेज चाहिए वो आप इमेज को दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा कम करके रखिएगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वर्क कहाँ कर रहा है। यहाँ पे वो शेप जो है वो नजर आएगा। जैसे मैं ये वाला शेप दे देता हूँ तो वो शेप कहाँ आएगा, यहाँ पे नजर आएगा। देखिए यहाँ कोने पर जो जहाँ पे ब्लर हो रहा है यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं ये शेप डालता हूँ तो ये शेप में नजर आएगा। जो भी शेप आप रखिएगा, यहाँ पे ये शेप डालता हूँ तो ये शेप नजर आएगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ये नजर आएगा। तो शेप ब्लर का यही है कि आप शेप को लगा सकते हैं। आप जो भी शेप लगाना चाहते हैं वो शेप आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफाई होने के बाद यहाँ से ओके कर सकते हैं। आप कोई फुल अगर रखना चाहे फ्लावर को तो आप फ्लावर का भी यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। लेने के बाद ये आप लोग को, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप लोग को वहाँ पे ये शो होगा, ठीक है। अब सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये हमारा जो शेप ब्लर है वो ब्लर होकर यहाँ पे आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्टर के लिए। नेक्स्ट फिल्टर के लिए हम जाएंगे फिल्टर पे, और ब्लर के बाद जाएंगे हम लोग शेप ब्लर हमने देख लिया। स्मार्ट ब्लर पर हम क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पॉपअप खुल कर आ जाएगा स्मार्ट ब्लर का। और स्मार्ट ब्लर में जाने के बाद आप यहाँ से रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से रेडियस इंक्रीज भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से थ्रेशोल्ड को माइनस या प्लस करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
क्वालिटी आपको कैसा चाहिए, लो मीडियम हाई, किस तरीके का क्वालिटी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड इसके किसके हैं, नॉर्मल में नॉर्मल रहने देना चाहते हैं, या आप एज के ऊपर देखना चाहते हैं, या ओवरले एज पे देखना चाहते हैं, तो वो आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं लो ही रहने देता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल रहने देता हूँ। और यहाँ से रेडियस इसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा आपको फ़र्क देखने मिलेगा, थोड़ा इस तरीके से ब्लर भी कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड को आप माइनस या इस तरीके से प्लस करके रख सकते हैं, और करने के बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये ब्लर थोड़ा सा फिल होकर आएगा, इस तरह से ब्लर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा पेंट कर सकते हैं। ये आपको अभी इसमें मैं बस ब्लर, ये स्मार्ट ब्लर किस तरीके से इसका वर्क होता है वो मैं बताया, लेकिन ओरिजिनलिटी में किस तरीके से आप इसको यूज़ लेंगे वो मैं ये जो मेन्यू है फ़िल्टर मेन्यू, ये फ़िल्टर मेन्यू होने के बाद मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये अधिकतर जो है रिटचिंग वगैरह या किसी फ़ोटो इमेज को क्लीन करने के लिए समय में इनका यूज़ होता है। तो फिलहाल मैं बस इनका यूज़ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये हमने देख लिया इस स्मार्ट ब्लर। मैं इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ, और अंडू करने के बाद क्या करता हूँ, नेक्स्ट फिल्टर के तरफ बढ़ते हैं। ब्लर, और ब्लर में जाने के बाद सरफेस ब्लर यहाँ पे दिया हुआ है, आप सेम दिया हुआ है सरफेस ब्लर भी आप यहाँ से रेडियस कितना आपको चाहिए या थ्रेशोल्ड कितना चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्लर होगा। यहाँ से रेडियस भी माइनस करके देख सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से ब्लर हो रहा है। ठीक है, और इस तरह फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कीजिएगा। तो ये हम लोग को ये बिफोर वाला है और ये आफ्टर वाला इमेज है। तो इस तरीके से फिल्टर में जाएगा और ब्लर में जाएगा। ये हमने लगभग इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का इस वीडियो ब्लर के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो ब्लर गैलरी के बारे में लेकर आएंगे, जो यहाँ ठीक उसके नीचे है ब्लर गैलरी। तो मिलते हैं इसके ब्लर गैलरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।